नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का मेरा विषय है बच्चे और बच्चों में बढ़ता मोबाइल का क्रेज़, कैसे दूर करें बच्चों को मोबाइल से। इसके लिए मैं आप सभी के सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगी। देखिए, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके लिए पूरी दुनिया उसके पेरेंट्स होते हैं। मगर सुबह सुबह आज हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम खुद ही पेरेंट्स अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बस उसको ये पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं तो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ ही होगी ये। अगर हम सुबह सुबह उठते ही मोबाइल ना लेके कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम अखबार को दें या योगा करें, तो बच्चा भी हमें देख के या तो योगा करना सीख जाएगा अच्छे से या न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और दोनों ही चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है। आज के टाइम में दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जिससे हम बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। हम बच्चों को क्रचेज़ में छोड़ते हैं। अगर हम बच्चों को क्रचेज़ में ना छोड़ के उनको दादा दादी के साथ में या घर के किसी बुज़ुर्ग या बड़े के साथ छोड़ें, तो एक तो इससे बच्चों को फैमिली का मतलब पता लगेगा कि फैमिली में पेरेंट्स के अलावा भी और लोग होते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। और जब वो उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कभी भागवत गीता, कभी रामायण, कभी कुरान, तो कभी बाइबल, जब ये सब सुनाएंगे तो बच्चों का आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। उनको विश्वास होगा भगवान के ऊपर, और वो भगवान की पूजा बचपन से ही करना शुरू कर देंगे। आध्यात्मिक बन जाएंगे बच्चे। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे हर चीज़ में क्वेश्चंस पूछते हैं, मगर पेरेंट्स हर चीज़ का आंसर नहीं देते। हम या तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें मोल्ड कर देते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, और ऐसे नहीं, ऐसे। अगर हम उनकी हर चीज़ का आंसर दें तो आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चे का जो नॉर्मल IQ लेवल होता है वो 80 होता है और एल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 था। तो हमारा बच्चा भी वहाँ तक पहुँच सकता है। कैसे? जब हम उसका क्यूरियोसिटी का जो लेवल है उसको शांत करते रहें। और ये अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम उसके सामने ही बुक खोलें। अब बच्चे को ये पता लगेगा कि अगर मम्मी पापा को कुछ चीज़ नहीं पता तो बुक को पता है। इसको बुक की इम्पोर्टेंस बचपन से ही पता लगेगी। यही तो हम चाहते हैं ना। हम बड़े होके बच्चों के पीछे पड़ते हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं, बच्चे को इम्पोर्टेंस बचपन से ही पता लग गई, और जब उसे बचपन से ही किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगी है तो बड़े होके हमें उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, आज के टाइम में बच्चे मोस्टली घर में ही रहते हैं, इसलिए उनके हाथ में मोबाइल रहता है। अगर थोड़ी देर के लिए हम बच्चों को बाहर ले जाएं खिलाने के लिए, तो एक तो वो एनवायरनमेंट के टच में आएंगे, उनके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, तो जो उनका जो सोशल कांटेक्ट है वो बढ़ेगा, उनको बात करना आएगा, वो 10 चीज़ें सीखेंगे बच्चों से। और जब वो एनवायरनमेंट के टच में रहेंगे तो वो मेंटली प्लस फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है बचपन में, तो हम उससे क्या बोलेंगे, अच्छा तुम खाना खा लो, अगर तुम खाना खाओगे ना तो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी या मोबाइल दूंगा, या तुम पढ़ाई करोगे तो दूंगी। क्यों? इससे तो हम बच्चों को मोबाइल की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम खाना खाते हो या पढ़ाई करते हो तो हम तुम्हें देंगे। नहीं, हम क्यों ना बच्चों को खाने की इम्पोर्टेंस बताएं कि अगर आप खाना खाएंगे तो आपको ये मिलेगा, आप स्ट्रांग होंगे, या आप पढ़ाई करोगे तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, फिर आपको और प्यार करेंगे। ये सब करना चाहिए, ना कि मोबाइल की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। अगर मदर खाना बनाती है तो वो बच्चे को अपने पास बिठा लें, उससे बातें करती रहें कि देखो मम्मा आज खाना बना रही है आपके लिए, खाने में मम्मा ने आज आपके लिए रोटी बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, आज मम्मा ये वाली सब्ज़ी बना रही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे की पूरी दुनिया पेरेंट ही है, तो वो मम्मा को खुश करने के लिए बहुत प्यार से खाना खाएगा कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मम्मा को बुरा भी लगेगा और मम्मा की मेहनत भी वेस्ट होगी।
तो वो खाने को मन से खाएगा, और जब वो खाने को मन से खाएगा तो उसको वो खाना लगेगा और बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल गलत चीज़ है, मोबाइल अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवेयर रहना चाहिए, मगर कब? जब सही उम्र आए तब। और धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे और उनमें ये आदतें पड़ जाएंगी, तो जब वो मोबाइल को लेंगे तो वो उसका सही यूज़ करना खुद ही सीख जाएंगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी और मेरे सुझाव भी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।